दोस्तों पिछले 6 महीने में निफ्टी भले ही 10% के आसपास की करेक्शन दिखा रहा हो, लेकिन स्टॉक्स जो है जो आपके पोर्टफोलियो में है वहां 30-40% की गिरावट हो चुकी है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि यहां पर हर कोई एक प्रोफेशनल स्टॉक पिकर नहीं होता है, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं संसार के जहां से आपकी एक्टिव इनकम आती है। आप चाहे डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो यहां पर आपको ज्यादा समय नहीं होता है जहां पर आप स्टॉक पिकिंग कर पाए, अपनी ज्यादा रिसर्च कर पाए और कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लॉस में ही निकल जाना चाहिए। ये सारे डिसीजन आप शायद नहीं ले पाओगे क्योंकि आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हो। अब उनके लिए मैं यहां पर आज के इस एजुकेशनल वीडियो में 3 आसान ऑप्शंस की चर्चा करूंगा, यानी कि 3 विकल्प आपको बताऊंगा। इन ऑप्शंस के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स अवश्य बना सकते हो, वो भी प्रोफेशनली। और यकीन मानिए तीनों ऑप्शंस आपको बेहद ज्यादा पसंद आएंगे। आप चाहे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हो या नए तरीके से स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, तो यहां पर आपको आज के इस वीडियो में काफी यूजफुल इंसाइट्स प्राप्त होने वाली है। और इसी तरीके की यूजफुल इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सप्ताह में मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आपसे वो अपडेट्स छूटे ना, इस वजह से आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे, जो आपके काफी काम भी आ सकती है। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों पहला वो ऑप्शन है जिनके पास बिल्कुल समय भी नहीं है और पैसे भी लिमिटेड है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास एक छोटा अमाउंट ही है। तो वो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है दोस्तों कि आपके जो पैसे हैं वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। म्यूचुअल फंड्स में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे एसआईपी के माध्यम से करिए या तो आप लमसम तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए अगर निफ्टी 15,000 पे आती है, आपने वहां सोचा मैं 20,000 पे इन्वेस्ट कर दूंगा, आपने लमसम तरीके से 4-5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपने फिर सोचा कि निफ्टी 12,000 पे अगर आएगा तो वहां पर मैं 50,000 और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही निफ्टी 12,000 पे आया, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी। या तो आपने एसआईपी लगा के रखी है कि हर महीने 5,000 रुपए की मेरी एसआईपी होती रहे। लेकिन यहां पर एक चीज का आप ख्याल रखिए कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। मान लीजिए आपने एक रीजनेबल रिटर्न्स के हिसाब से 8-9-10% का आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे आने वाले 10 वर्षों में अगर 10% मिल गया तो मैं संतुष्ट रहूंगा। उस केस में आप एक एसआईपी को सेट कीजिए और जैसे ही वो गोल मीट हो जाता है, यानी कि आपने 10 लाख रुपए का गोल रख दिया और 10 लाख रुपए का गोल अगर आपका 9 वर्षों में ही मीट हो गया, तो वहां पर आप एग्जिट भी ले लीजिए। उसके बाद आप रीडिजाइन कीजिए अपने स्ट्रेटेजी को, आपके जो नए गोल्स होंगे उसके हिसाब से अपने फंड्स को अलोकेट करते रहिए। इस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में अच्छे पैसे कमा सकते हो। मुझे पर्सनली ये ऑप्शन बहुत पसंद आता है उनके लिए, खास करके जिनके पास लिमिटेड अमाउंट है और उनको बिल्कुल भी समय नहीं है स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का। अब दूसरे ऑप्शन की चर्चा करते हैं। दूसरा ऑप्शन खास करके उनके लिए है जिनके पास समय लिमिटेड है, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, पैसा अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, उनका फ्लो अच्छा है। जैसे खास करके डॉक्टर्स होते हैं, खास करके आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो बड़े ओहदे पे नौकरी कर रहे हैं या लार्ज स्केल का बिजनेस अपना ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो ऑप्शन है वो है पीएमएस का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का। यहां पर होता क्या है कि एक कंपनी आपसे पैसा लेती है, उस पैसे के बिहाफ पे आपके लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन करती है और वो पोर्टफोलियो अपने इन हाउस रिसर्च टीम के माध्यम से वो मेंटेन कराती रहती है, यानी कि कब उसमें बाइंग करनी है, कब उसमें सेलिंग करनी है, कौन से स्टॉक्स ऐड करने हैं, कौन से स्टॉक से बाहर निकलना है, वो सारी चीजें, सारा हेडेक उनका रहता है। वो ये काम आपके बिहाफ पे करते रहते हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की दोस्तों मुझे सिर्फ एक पॉइंट है जो थोड़ी खटकती है। यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो 50 लाख का होता है, लेकिन यहाँ पर आपका ये भाई, आपका दोस्त मनानी दिपिन आपको इसका भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता देगा, जहां आप केवल 25,000 रुपए तक का अमाउंट लगाकर भी इस तरीके की सर्विसेज को इनरोल कर सकते हो और अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। जी हाँ, इस चीज को पॉसिबल बनाया है तेजी मंदी ऐप ने। तेजी मंदी जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है और ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी है। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मिस्टर रामदेव अग्रवाल और फाउंडर मिस्टर वैभव अग्रवाल। तो ये सेबी रजिस्टर्ड है, वेल नोन फेस देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, तो इन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इनकी फंक्शनिंग काफी सिंपल है। ये आपको एक एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो देते हैं जिनमें 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स का एक रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो होता है। और हाँ, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है दोस्तों, इसीलिए ये जो पोर्टफोलियो भी होता है वो आपके रिस्क अनुसार बनाया जाता है। इसे जो डिजाइन किया जाता है वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से किया जाता है, जिसमें आपको कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी का लेना है और उसके पीछे की रीजनिंग, ये सारी डिटेल्स आपको क्लियरली बताई जाती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि पीएमएस का ऑल्टरनेटिव है
लेकिन यहाँ पर भी एक नॉमिनल फीस लगती है 149 रुपीज़ की। ये लोग प्योर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं, तो चाहे आप 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 50,000 कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, 5 लाख रुपए कर रहे हो, ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल की फीस होती है ये फ्लैट चार्जेस होते हैं, ये आपको पे करनी पड़ती है इरिस्पेक्टिव आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 149 रुपीज़ की जो ये फीस रखी है इन्होंने पर मंथ की, मुझे काफ़ी रीजनेबल लग रही है। इस फीस के हिसाब से जो सर्विसेज आपको मिलेंगी वो काफ़ी अच्छी मिलेंगी। और यहाँ पर आपको जो शेयर्स हैं उनकी भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। आपको अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है उसे लिंक करना पड़ता है। उसे आप एक बार लिंक कर दोगे, उसके बाद आप जो भी यहाँ पर पोर्टफोलियो डिजाइन कराओगे वो जो सारे शेयर्स हैं वो आपके ही डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो ऐसे मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर किसी और के डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीद रहे हो, आपके अपने ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं। आसान स्टेप से आप अपने ब्रोकर का अकाउंट यहाँ पर लिंक कर सकते हो और एक क्लिक में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब तेजी मंदी दोस्तों एक एडवाइजर का काम करता है, तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंस का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। इतना ही नहीं, ये आपको उसके पीछे का कारण भी बताते हैं कि क्यों वो आपके पोर्टफोलियो में से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय या सेल का व्यू दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको वीकली अपडेट्स भी मिलते हैं आपके चुने हुए स्टॉक्स पर। इसी से आपको अच्छी स्टॉक पिकिंग की जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। इससे आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और इससे आपको नॉलेज भी काफी अच्छी प्राप्त होती है। और पिछले साल इन्होंने तकरीबन 50% के आसपास का रिटर्न दिया था जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर अच्छे पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हो। मुझे पर्सनली प्लेटफॉर्म काफी यूनिक और अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसे कवर करूं और आपके साथ इसे शेयर भी करूं। तो आप बताइए, है ना ये काम का प्लेटफॉर्म? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप ज्यादा रिसर्च कीजिए, पढ़िए तेजी मंदी के बारे में, आपको जरूर ये प्लेटफॉर्म पसंद आएगा। और उसके बाद भी आपके कोई प्रश्न है, आपका कोई फीडबैक है, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है, तो उसे नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखकर हमारे सारे ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए है जिनको थोड़ा सा टाइम है लेकिन ज्यादा स्टॉक पिकिंग उनको नहीं आती है। क्योंकि देखिए इस वीडियो का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक पिकिंग का। उन्हें ज्यादा स्टॉक पिकिंग वाली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होना है। और अक्सर मैंने भी ये देखा है कि स्टॉक पिकिंग में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी गलती कर देते हैं। और मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मैंने येस बैंक जैसे स्टॉक में गलती करी थी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मैं उसमें से जल्दी निकल भी आया था। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ था, लॉस हुआ था लेकिन वो लिमिटेड था। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का, ETF का। बेसिकली जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो ये जो ETF होते हैं ये उनको क्लोन करते हैं। यानी 50 स्टॉक्स जिस हिसाब से निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं उसी हिसाब की वेटेज इन ETFs हमें यहाँ पर दी जाती है। और उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो उसी एलोकेशन में वो इन्वेस्ट होते रहते हैं। आपको यहाँ पर फ्लैट रेट देखने के लिए मिलता है, तो आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी के कौन से स्टॉक्स बाय हो रहे हैं। आप सिंपली ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा जो अपना पर्सनल फेवरेट ETF है वो है निफ्टी 20। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये सेम निफ्टी को क्लोन करता है, पॉकेट फ्रेंडली भी काफी है। यहाँ पर भी बिल्कुल स्टॉक्स की तरह आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप मिनिमम यहाँ पर एक शेयर भी ले सकते हो, ETF का भी शेयर जैसा ही होता है, तो एक ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर अमाउंट और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आप उस हिसाब से अपना जो ETF है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक 20 रहते हैं, निफ्टी 20 रहता है, गोल्ड के भी ETF हैं, गोल्ड 20 भी रहता है। ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है कि इंडेक्स काफी अच्छा कर सकती है आने वाले 10 वर्षों में, तो डेफिनेटली ETF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, सिक्योर ऑप्शन रहता है, सेफ ऑप्शन रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि गारंटी आपको लिख के मिलेगा कि आपने 100 रुपए डाले तो 100 रुपए वापस मिलेंगे। वो 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट है, यहाँ पर कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती है। जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे ऑप्शंस में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है। म्यूचुअल फंड में भी नीचे लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी आप पैसा डाल रहे हो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है जिसकी प्राइस घटती और बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही चीजें आपको मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम एज वेल, कि आप कितने समय तक रुक सकते हो। अब देखिए ना, जिन्होंने 18,000 की निफ्टी पर इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि 20-22,000 निफ्टी हो जाएगी और हम यहाँ पर अच्छा रिटर्न बनाकर अपने पैसे को फ्री भी कर देंगे, उन्हें 16,000 पे भी लॉस बुक करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म काम नहीं होता है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म वाला प्ले है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हो तो आपके पास जो टाइम हॉरिजन है वो लंबा होना चाहिए। और लंबे टाइम हॉरिजन का मतलब होता है 7 से 10 सालों का टाइम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप डिसेंट वेल्थ बना सकते हो। इन तीनों ऑप्शंस
का आप कॉम्बो भी कर सकते हो, या कोई भी ऑप्शन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसके थ्रू भी आप स्टॉक मार्केट में कुछ पोर्शन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर प्राप्त हो सकते हैं। वैसे आपका कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया है, उसे आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, ताकि उस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो और भी ज्यादा बनाकर आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट को कवर भी कर सकूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां मैं आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, और इस वीडियो को आप सबसे ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, उन्हें भी इन 3 आसान ऑप्शंस की जानकारी प्राप्त हो सके और स्टॉक पिकिंग के झंझट से वो बच भी सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।